बड़ा सीधा था। एक दिन गुरुजी कथा सुना रहे थे, ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने गए हैं, बड़े सुंदर हैं, घुंघराले बाल हैं, स्वरूप है, गैया चरा रहे, पीताम्बर उड़ रहा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। अच्छा, वो भी गैया चराने जाता था तो ग्वाला ही था वो तो। और वो सोचता है मैं भी रोज भांडीर वन में जाता हूँ गैया चराने, भगवान तो मुझे दिखे नहीं। अब बेचारा वो इतना भोला, इतना भोला, इतना भोला, उसे लगा कि अभी भी भगवान जाते हैं। उसे ये नहीं लगा कुछ वर्षों, हजारों वर्षों पूर्व की बात है, नहीं, उसे लगा कि सच में भगवान अभी भी रोज जाते हैं भांडीर वन में, पर मैं ही थोड़ा इधर उधर ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए भगवान मुझे मिलते नहीं। ये मन में उसके चलता है, भगवान मुझे मिलते नहीं, और भगवान सबको मिलते, मुझे ही नहीं मिलते। अब मैं जाऊंगा भांडीर वन में, अब देखूंगा भगवान से मैं मिलूंगा। और उसे लग रहा है कि आते तो हैं, क्योंकि गुरुजी बता रहे हैं, तो अब मैं कल मिलूंगा। गैया चराने गया बेचारा सुबह सुबह, अब सुबह से शाम होने को आई, कोई नहीं मिला। वापस आ जाता है, अगले दिन फिर जाता है, तब भी ठाकुर जी नहीं मिलते। फिर निराश होके वापस आ जाता है। किसी को कोई बता नहीं रहा है, क्यों नहीं बता रहा? कि उसको ये लगता है कि सब मिलते हैं ठाकुर जी से, रोज सब मिलते हैं, मैं ही अभी तक नहीं मिला हूं। अगर किसी को ये बात पता चली तो सब बड़ा हंसेंगे मुझ पे। तो मन ही मन में ये विचार करता है, अगले दिन फिर जाता है। आज उसकी ये भाव देख के, उसका भोलापन देख के ठाकुर जी भी आ जाते हैं, पीछे से उसको पकड़ते हैं, गले में हाथ डालते हैं ठाकुर जी और कहते हैं, अरे भोंदू भैया, कहाँ देख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? भोंदू कहता है, किसे क्या, आपको ही ढूंढ रहा हूँ इतने समय से। और जो गुरुजी ने बताया दिखते भी वैसे ही हैं। कहा, अच्छा, हमारे गुरुजी ने, तुम्हारे गुरुजी ने हमारे बारे में बताया था? कहा, हाँ, बहुत रोज कथा सुनाते हैं आपकी। कहा, अच्छा भोंदू भैया, सब छोड़ो, सबसे पहले हमें कुछ भोजन दो। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो भोंदू अपना भोजन देता। भोंदू था सीधा साधा, 2 रोटी खाता तो थोड़ी सी सब्जी लाता था। अब ये हमारे ठाकुर जी, इनको 56 भोग खाने की आदत, थोड़ा तीखा भी होना चाहिए इनके भोजन में, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए। अब 2 रोटी ठाकुर जी के इधर गई उधर गई। भोंदू से कहते, सुन भाई भोंदू, कल से 7-8 रोटी हमारे लिए लाना, और एक सब्जी हम खाएंगे नहीं। कम से कम 3-4 सब्जी लाना, और 3-4 अचार लाना, थोड़ा गाजर का लाना, थोड़ा आम का लाना, थोड़ा नींबू का लाना, और हाँ, कोई शरबत वरबत भी ले आना, और कोई छाछ माछ भी ले आना। भोजन हमसे सूखा नहीं होता है। भोंदू कहता है, ठीक है। अगले दिन भोजन भंडारी के पास जाता है भोजन लेने। आज कहता है, 10 रोटी दो प्रभु। भंडारी सोचता है 10 रोटी, और 10-10 प्रकार की सब्जियां ले रहा है, आज अचार लेके जा रहा है। अगले दिन फिर भोंदू मांगता है। अब भंडारी को समझ नहीं है, ये दुबला पतला भोंदू जो 2 रोटी खाता, वो 10 रोटी कैसे खा रहा है। गुरुजी से बताता है। गुरुजी कहते, ठीक है। अगले दिन गुरुजी पकड़ लेते हैं। गुरुजी पकड़ के कहते हैं, भैया, अरे भोंदू, एक बात बताना, इतना सारा भोजन लेके तुम क्यों वन में जाते हो? तुम इतना भोजन क्यों खा रहे हो? लगता तो नहीं तुम्हें कोई भोजन, एकदम पतले सूखे से हो। भोंदू कहता है, प्रभु गुरुजी, मुझे खाना हो तो मेरा 2 रोटी में काम हो जाए, पर वो जो कन्हैया है, वो जो है ना, उसको 8-8 रोटी खाने की आदत है, और कभी कभी मेरी भी खा जाता है। कहा, कन्हैया कौन? कौन कृष्ण? कौन कन्हैया? कहा, जिसकी आप कथा सुनाते हैं वही कृष्ण।
गुरुजी को यकीन नहीं होता है। पर गुरुजी प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि गुरुजी जानते हैं भोंदू बड़ा सीधा है, वो झूठ नहीं बोलेगा। भोंदू कह रहे तो मतलब भगवान इसको मिलते हैं रोज। कहा अच्छा, अपने उस कन्हैया को यहाँ भी तो कभी लेके आ। कहा आज ही लेके आऊँगा। गया, ठाकुर जी आए, बैठे, दोनों ने भोजन किया, थोड़ा दोनों बतियाने लगे। यहाँ पर भोंदू कहता है प्रभु एक चीज मांगू आपसे। ठाकुर जी कहते जो मांगना है मांग लो। कहा चलिए हमारे साथ, मेरे गुरु जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठाकुर जी ने बोला हम तुम्हारे सखा, हम तुम्हारे मित्र, तुम्हारे गुरु जी से हमें कोई लेना देना नहीं, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। अब वो भी डट गया, आपको गुरु जी से मिलना पड़ेगा। ठाकुर जी भी डटे हुए, हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे। भोंदू खूब समझाता है, ठाकुर जी समझते नहीं। भोंदू कहता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझसे भी मत मिलना, मेरे गुरु जी के नहीं तो मैं किसी का नहीं। भोंदू जाने लगता है, पर लड़ चुका है आज प्रभु से, आज लड़ लिया। अगर आपको पता हो परमात्मा आपके सामने खड़ा है, आप उसे कुछ कह भी पाओगे? कहोगे आप कुछ? नहीं कह पाओगे। पर भोंदू का जो भोलापन है, प्रभु इतना प्रसन्न होते हैं, पीछे से आते हैं, भोंदू को गले लगा लेते हैं और कहते हैं भोंदू कहीं भी ले चल, गुरु जी से मिला, पड़ोसी से मिला, किसी से भी मिला, पर तू छोड़ के ना जा। तो आज भोंदू ठाकुर जी को लेके गुरु जी के पास गया और गुरु जी ने देखा तो गुरु जी निहाल हो गए ठाकुर जी के स्वरूप पे। तो ये कथा क्या बता रही है कि ठाकुर जी को ये जो भोले लोग होते हैं ना, सीधे साधे भोले लोग बड़े प्रिय हैं।